आप सबन के प्रभु यीशु के नाम में जय यीशु की हम सब लोग आज आनंदित लीजिए, परमेश्वर के चरण में बैठे लीजिए, उस महान परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे महान परमेश्वर की आराधना स्तुति करे बदे, उस महान परमेश्वर के गीत गावे बदे, महान परमेश्वर के वचन के सुने बदे, वो महान परमेश्वर को महिमा देवे बदे आए हम लोग गीत गाए जा महान परमेश्वर की स्तुति करे खातिर। प्रभु के समनमा बयनमा का बतैबा भैया, एक दिन खड़ा होइबा प्रभु के समनमा बयनमा का बतैबा भैया। फिर से एक दिन खड़ा होइबा प्रभु के समनमा बयनमा का बतैबा भैया। करब जवन तू कमाई तोरे पिठिए पे लदाई, करब जवन तू कमाई तोरे पिठिए पे लदाई, उहाँ चली नहीं कवनो बहनमा बयनमा का बतैबा भैया। उहाँ चली नहीं कवनो बहनमा बयनमा का बतैबा भैया। एक दिन हमके और आपके सबके महान परमेश्वर के चरणों के सामने, उनके सिंहासन के सामने खड़ा हो गया। हम लोग का करत नहीं जा, का ना करत नहीं जा, सबको लेखा जोखा महान परमेश्वर के सामने है। जरा सोच के देखिए जा हम लोग का जवाब देवे परमेश्वर के सामने, जब लोग जाए वो महान परमेश्वर के सम्मुख जब सामने खड़ा हो के परमेश्वर के सामने कौन जवाब देवे के? कोनो बहाना ना चली, कोनो झूठ ना चली, सब साफ साफ और स्पष्ट रूप से लोग अपने आप को तैयार करें जब महान परमेश्वर के सामने सम्मुख खड़ा हुए बने। एक दिन खड़ा होइबा प्रभु के समनमा बयनमा का बतैबा भैया, एक दिन खड़ा होइबा प्रभु के समनमा बयनमा का बतैबा भैया। करब जवन तू कमाई तोहरे पिठिए पे लदाई, करब जवन तू कमाई तोहरे पिठिए पे लदाई, उहाँ चली नहीं कौनो बहनमा बयनमा का बतैबा भैया। उहाँ चली नहीं कौनो बहनमा बयनमा का बतैबा भैया। पुस्तक जीवन में खोलाई नाम उम्मा देखल जाई, पुस्तक जीवन के खोलाई नाम उम्मा देखल जाई, करनी छिपी नहीं यीशु के समनवा बयनमा का बतैबा भैया। करनी छिपी नहीं यीशु के समनवा बयनमा का बतैबा भैया। एक दिन खड़ा होइबा प्रभु के समनमा बयनमा का बतैबा भैया। कैला आपन मन मानी कैला प्रभु से खूब गलानी, कैला आपन मन मानी कैला प्रभु से खूब गलानी, नरक में तड़पी परनमा बयनमा का बतैबा भैया। उहाँ नरक में तड़पी परनमा बयनमा का बतैबा भैया। ये सब कुछ करके हम लोग परमेश्वर के सामने खड़ा ना हो सकत ही जा, और परमेश्वर के सामने खड़ा हुए बने हम उनके का करे के पड़ी। आई जा देखी जा महान परमेश्वर के चरणों के सम्मुख खड़ा हुए खातिर अभी आखिरी रास्ता है। जो परमेश्वर पर भरोसा ना करे था उन लोग सुनी जा। सत्य मार्ग अपनावा यीशु से नैया लगावा, सत्य मार्ग अपनावा यीशु से नैया लगावा, मिली जाई तो के सड़क में ठिकाना बयनमा का बतैबा भैया। फिर से सत्य मार्ग अपनावा यीशु से नैया लगावा, सत्य मार्ग अपनावा यीशु से नैया लगावा, मिली जाए तो के सड़क में ठिकाना बयनमा का बतैबा भैया। एक मात्र वही उपाय है। यीशु मसीह कहले हुए सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। अगर यीशु मसीह के भरोसा करके यीशु मसीह पर विश्वास करके सत्य के अपना लेवा परमेश्वर अपने स्वर्ग में तो क्या स्थान दी। बल्कि दूसरा कोनो चलना हमारा कितना भी प्रयास कर लेंगे जान
कितना भी अच्छा अच्छा कार्य कर ले जा, कितना भी बढ़िया बढ़िया कार्य कर ले जा, दान कर ले जा, पुण्य कर ले जा, गरीब के दुखिया के देख नहीं जा, संभाल नहीं जा, अच्छे से अच्छा कार्य करें, लेकिन परमेश्वर के सामने खड़ा हो खातिर हम लोग योग्य ना ठहर जा। एकमात्र वही परमेश्वर के सामने खड़ा होकर अंतिम चारा है वो महान परमेश्वर पे भरोसा कर ले। एक दिन खड़ा हुई प्रभु के समनवा बयनवा का बतैबा भैया, एक दिन खड़ा हुई प्रभु के समनवा बयनवा का बतैबा भैया, एक दिन खड़ा हुई प्रभु के समनवा बयनवा का बतैबा भैया। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर जी आपके ना जाना थे, जो आपके ना समझा थे, जो आप पे भरोसा ना करते, परमेश्वर अनुग्रह करें उनके जीवन में। लोग आपके समझे, लोग आपके जाने परमेश्वर, ताकि उनका प्राण नष्ट हुए से बचा लेवल जाए, क्योंकि अंतिम आसरा, अंतिम विकल्प आप हुआ परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग परमेश्वर आज बीमार हुआ, आपके अनुग्रह की जरूरत है, प्रत्येक के छुआ, अपने अनुग्रह से भरा, अपने दया से भरा, अपने सामर्थ्य से भरा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथ में सौंपती परमेश्वर। आगे के समय आपके हाथ में सौंपती, वचन के आपके हाथ में सौंपती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही। सबके जय यीशु की है। लोग वचन से निकाली जाए भजन संहिता उनका 81 अध्याय उनका 10 पद। भजन संहिता उसका 81 अध्याय उनका 10 पद। ये इस प्रकार लिखल, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तू अपने मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तो अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के वचन के आपके हाथ में सौंपत है परमेश्वर। ये जो परमेश्वर रोटी है प्रभु, जो आज हम लोग खाए जाते हैं जब परमेश्वर, इसे खाए के बाद हम लोग तृप्त हुए जाए और आपका नाम को महिमा करें जा परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आशीष दा परमेश्वर। सुने वाला एक एक जन के जीवन में परमेश्वर आपका आत्मा, आपका उपस्थिति कार्य करे परमेश्वर। आज हमसे का बात करे चाहत हुआ, का आज हमके सिखावल चाहत हुआ परमेश्वर, आज सिखावा, आपन इच्छा पूरी हो जाए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपत है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। ये वचन भजन संहिता 81:10 में इस प्रकार लिखल है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। इसमें भजन संहिता 81:10 में 3 बिंदु है, 3 वाक्य देवल है, और हम लोग बारी बारी से देखल जाए कि ये तीनों वाक्य से परमेश्वर हम लोग से का बात कर चाहत हुआ, और इन 3 अलग अलग शब्दों में हम लोग का सीख सकते हैं। आज हम लोग से परमेश्वर का अलग अलग बात कर चाहत हुआ है। 3 अलग अलग विषय पे हम लोग ध्यान देवे के। पहला, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। दूसरा, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। और तीसरा, तू अपना मुंह पसार या अपना मुंह खोल और मैं तुझे भर दूंगा। अब में जो पहला एक वाक्य है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, वो पर कुछ देर हम लोग चर्चा करेंगे। परमेश्वर काहे ऐसा शब्द के बोलना कि तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। हम भी भरोसा परमेश्वर पर करीला, आप भी परमेश्वर पर भरोसा करेला, लेकिन एकरे बावजूद भी परमेश्वर के काहे ऐसा जरूरत पड़ गई जो परमेश्वर के बार बार बतावे की जरूरत पड़त है कि तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। हम लोग सब लोग निर्गमन में जाने लगा कि जब इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल के मूसा लियाओ तलन और कनान देश में पहुँचाओ करे, कहानी केहू से भी बचल ना, सब लोग ये कहानी के बारे में जाना था। रास्ते में जब कोई भी प्रकार के दिक्कत आवत रहे या किसी प्रकार के समस्या होती थी, भूख लगत रहे लोगन के, प्यास लगत रहे, या फिर कोई भी अतिरिक्त समस्या आवे उनके जीवन में, तुरंत उन लोग कुड़कुड़ाना शुरू करा जाए और फिर परमेश्वर के बार बार ये सिद्ध करे कि पड़े कि तेरा परमेश्वर यहोवा मैं ही हूँ। परमेश्वर बार बार लोग के अन्न द, मन्ना खियावा, जल पियावा, उनके कमी घटी के पूरा करें, उनके कोनो चीज़ के तकलीफ ना हो पाए, हर एक चीज़ का ध्यान द। एक बाद भी इजरायली लोग इतना हठीला रहलन कि एक समय ऐसा आयल कि बोलना कि ऐसा करते जाए कि हम लोग एक मूर्ति बनावे के और मूर्ति एक ढाली जाए और वही के पूजा करी जाए, वही हमन के भगवान हुई है।
वो वक्त परमेश्वर के फिर से जरूरत पड़ल कि परमेश्वर बताओ अपने लोगन के जेके कोई वाचा बनले हुआ जेके छुड़ा करके लियावत हुआ देश से। एक बार फिर परमेश्वर की जरूरत पड़ल कि परमेश्वर के बताओ कि तेरा परमेश्वर की मूर्ति नहीं है जे तू ढालत हुआ सोना का मूर्ति या फिर अलग अलग तरह का, ये तोहरा परमेश्वर ना हो, तोहरा उद्धार ना कर सकत हो। तोहरा परमेश्वर हम ही है जे तुके छुड़ा के लियावत है। बार बार परमेश्वर के सिद्ध करे की जरूरत पड़त है। इसी तरह अगर हम लोग एक अपने जीवन से रिलेट करके देखें कि अपने जीवन में एक हम लोग सोच के देखें जाए तो हम लोग का पावत ही जाए हमार और आपका परमेश्वर के है। यहाँ परमेश्वर कहते हो तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। लेकिन आज के समय में जब हम लोग इस संसार में रहते ही जाए तो हमारा ध्यान हमारे मन केकरे तरफ है। क्या हम भी उन इजरायलियों के तरह हठीला हो गए नहीं जाए कि परमेश्वर के बार बार सिद्ध करे के पड़ा था कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मैं ही हूँ, या फिर हम लोग परमेश्वर पे भरोसा करें नहीं परमेश्वर तू ही हमारे यहोवा परमेश्वर हुआ। कौन चीज़ पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं जाए, कौन चीज़ के अपन परमेश्वर मान ले लें जाए कि कहते हैं कि तू ही हमारा परमेश्वर हुआ। विश्वास तो करत ही जाए हर अतवार जात ही जाए रविवार, लेकिन एक बावजूद भी वास्तव में हमारा और आपका परमेश्वर के है या का यहोवा परमेश्वर है या और कोई दूसरा परमेश्वर के हम अपने जीवन में मान ले लें जाए। के पर हम लोग अपन ज़्यादा समय देते हैं जाए, के का हम लोग आराधना करते हैं जाए। का हम अपन समय टीवी पे मोबाइल पे या फिर अपन समय अपने नौकरी पे अपने शिक्षा पे या फिर और भी बहुत सा काम आज के वर्तमान समय में आज के परिस्थिति के देखते हुए बहुत सा काम मनुष्य के जीवन में है। का हम लोग इतना उलझ गए हैं जो अपने नौकरी में अपने पढ़ाई में अपने दूसरे बिजनेस में और भी बहुत तरह से जो कार्य है का हम लोग इतना उलझ गए नहीं जा कि दिन रात अपन समय देते जा और परमेश्वर के पीछे छोड़ डाले जा। परमेश्वर ठीक है तू हुआ, लेकिन हम ध्यान अपन केकरे तरफ देते हैं, हमारे मन कहाँ लगल, हम केकर आराधना करते हैं, जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा समय देते हैं ओकर हम आराधना करते हैं, और जेकर हम आराधना करते वही हमारे परमेश्वर हुए। हम मोबाइल में अपन समय ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, सोशल मीडिया में अपन समय ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, तो हम वो सोशल मीडिया वो मोबाइल का आराधना करते हैं, वो हमारे परमेश्वर आज के समय में हो गए। हम अपन नौकरी करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, पैसा कमाए के चक्कर में ज़्यादा पड़ल हैं, तो हमारा ध्यान उनके तरफ हम अपने नौकरी का आराधना करते हैं, तो वो नौकरी हमारे परमेश्वर हो गई। हम अपन बिजनेस पे ध्यान देते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के परमेश्वर के पीछे रख करके हम अपने बिजनेस पे पूरा दिन रात चिंता करते हैं, दिन रात बिजनेस के पीछे परेशानी, पैसा कमाए के पीछे परेशानी, हम अपने बिजनेस का आराधना करते हैं और हमारा परमेश्वर बिजनेस हुआ। आज हमके और आपको सोचे की ये जरूरत है कि हमारे वास्तव में परमेश्वर यहोवा हुआ या ना हुआ, या कहे का हुआ या सचमुच हुआ। दूसरा वाक्य इमा देले है कि जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, मैं यहोवा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया है। आज हमारे और आपके जीवन में मिस्र देश क्या चीज़ के दर्शावत है। मिस्र देश हम लोग सब लोग जानते हैं, मिस्र देश बंधुआई के दर्शावला, वहाँ बंधन रहे, आज़ादी न रहे, दूसरे के गुलामी में रही जाए। आज हमारे और आपके जीवन में मिस्र देश हमारे अतीत के दिखावत है, हमारे भूत के दिखावत है। जब परमेश्वर में हम लोग ना रह जाए, इससे पहले जब हम लोग अंधकार में रह जाए, जब हम लोग शैतान की गुलामी में रह जाए, वो परमेश्वर जब हमके हाथ पकड़ना, हमके हाथ पकड़ के खींचना अपने तरफ, तो अंधकार से जब लोग प्रकाश में ले जाए, बंधुआई से जब लोग आज़ाद हो जाए, बंधन से जब लोग छूट गए ले जाए, तो परमेश्वर कहता हूँ मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर, मैं तुम्हें बंधुआई से निकाल लाया हूँ, मैं तुम्हें गुलामी से निकाल लाया, मैं तुम्हें शैतान के बंधन से निकाल लाया, मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार के जो रोग और दुर्दशा में पड़े थे उससे निकाल लाया हूँ। और जो परमेश्वर हमारे मिस्र देश से हमके निकाले, हमारी बंधुआई में से हमके निकाले, हमके अंधकार में से निकाल लिए, आज वो परमेश्वर को हम लोग पीछे छोड़कर और बार बार
परमेश्वर के खिलाफ ही कूड़त थी। जब परमेश्वर तू काहे हमके मिस्र देश से निकाल ले, हम तो खुश रही जबकि हम गुलाम थे। वो गुलामी से निकाले का परमेश्वर जरिया बनना हमार और आप खातिर। जब हम लोग अंधकार में रह जाए, जब सब कुछ खराब होते रहे, जब हमारी परिस्थिति अच्छी ना रहे, जब परमेश्वर पर हम लोग भरोसा कर लीजिए, परमेश्वर हम लोग के जीवन में कार्य कैला, परमेश्वर हम लोग के जीवन में प्रवेश कैला, तो जब एक मिस्र और एक कनान देश, तो परमेश्वर मिस्र देश से निकाल करके और जब हम उनके कनान देश में पहुंचौला, जहां आज हम लोग हैं जा परमेश्वर के शरण में, परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती है, परमेश्वर का आराधना करती है, हम लोग कनान देश में हैं जा। परमेश्वर के अगुवाई में चले वाला है जा, परमेश्वर के आत्मा में चले वाला, और परमेश्वर को सारी आशीष हमके कनान देश में मिलत है, मिस्र देश में कभी ना मिल सकत। वो परमेश्वर हम उनके मिस्र देश से निकाल करके कनान देश में पहुंचे लोग। पहला चीज, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। दूसरा चीज, जो तुझे मिस्र से निकाल करके और लाया हूँ। तीसरा चीज, तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। तीसरा और अंतिम वाक्य में परमेश्वर बोलते हैं, तू अपना मुंह खोल और मैं उसे भर दूंगा। कौन चीज की प्रतिज्ञा परमेश्वर कहले हुआ, का चीज परमेश्वर हमन के देवे बदे वादा करत हुआ, का चीज भरे बदे हमन के अंदर परमेश्वर के वचन बताओ था, परमेश्वर प्रतिज्ञा करत हुआ। ओके खातिर हम लोग अगर भजन संहिता 81 और 16 अध्याय अगर पढ़े के, भजन 81 और 16 अध्याय, तो मैं इस प्रकार लिखल है कि मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाऊंगा और मैं चट्टान में से मधु से उनको तृप्त करूंगा। उत्तम से उत्तम पदार्थ से परमेश्वर तृप्त करे का वादा कैले हूँ। 81:10 में परमेश्वर कहता हूँ अपना मुंह खोला मैं उसे भर दूंगा, और 81:16 में परमेश्वर कहता हुआ कि मैं तुम्हें उत्तम उत्तम चीजों से भर दूंगा, उत्तम उत्तम गेहूं खिलाऊंगा, उत्तम उत्तम दाख पिलाऊंगा। परमेश्वर एक चीज समझ लें, हम लोग मानवीय प्रयास में जब हम लोग इस संसार में नहीं जा, कुछ भी करेंगे, कितना भी धन अर्जित करेंगे, कभी भी श्रेष्ठ चीज हम लोग हासिल ना कर सकते हैं जा। श्रेष्ठ चीज हमेशा परमेश्वर की तरफ से होला। इस संसार का कोई भी वस्तु हमें तृप्त ना कर सकता है जब तक कि परमेश्वर की तरफ से हमें वो आशीष ना मिले। परमेश्वर हमेशा उत्तम आशीष देवे के वादा कैले हुए। परमेश्वर के आशीष में कभी भी मिलावट ना होला। परमेश्वर अपने आशीष के साथ दुख के कभी ना मिलावेला। परमेश्वर के वचन में लिखल है कि मैं तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। परमेश्वर जब दी है तो सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ चीज परमेश्वर दी है। पहले उनके धर्म और राज का खोज करा। इन सारी वस्तुएं जो तुम संसार में देख रहे हो, इन संसार की सबसे उत्तम और उत्तम चीज मैं तुम्हें दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हमारा धन हमें कभी उत्तम चीज ना दे सकता था, कुछ देर खातिर शांति दे सकता था, कुछ क्षणिक सुख दे सकता था, लेकिन जो अनंत आशीष, अनंत शांति, अनंत आनंद जो परमेश्वर दी है वो हमारे पास स्थिर रही, वही हमारे पास हमेशा खातिर रुका रही। पैसा से कमाया हुआ कोनो भी धन, कोनो भी शांति, कोनो भी आशीष कभी भी अनंत काल तक ना रह सकता था। कुछ समय का आनंद, कुछ समय का सुख, कुछ समय का शांति हम लोग इस सांसारिक पैसा से कमा सकते हैं। भजन 81 और 11 अध्याय जब 10 पद में परमेश्वर इस सब प्रतिज्ञा करते हूँ कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ, मिस्र से निकाल लाया हूँ, अपना मुंह खोलो, मुंह पसारो, मैं भर दूंगा। 11 अध्याय 11 पद में परमेश्वर कहते हुआ कि परंतु मेरी प्रजा ने मेरी नहीं सुनी, इज़राइल ने मुझे न चाहा। कितना दुख का बात है।
जब एक पिता सब आशीष देवे खातिर तैयार है, जब एक पिता सब चीज से भरे बदे तैयार है, उत्तम से उत्तम चीज देवे बदे पिता इंतजार करत है एक बेटा का, और बेटा कहत हुआ कि हमके ना चाहिए, बेटा कहत हुआ कि हमके तो से कोनो मतलब ना है, हम तो के ना जाना थी, हम तो के ना चाहती, हम तो के पसंद ना करत थी। एक बेटा एक पिता का कोई बात ना मानत हूँ, कितना दुख का बात है। परमेश्वर आशीष देवे बदे तैयार हूँ और बेटा आशीष लेवे बदे तैयार ना हूँ। परमेश्वर आज खड़ा हूँ कि तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें भर दूंगा, और बेटा के उस परमेश्वर से कोनो मतलब ना है। बेटा अपन रास्ता, परमेश्वर अपन रास्ता, परमेश्वर इंतजार करते हुए, बेटा कहते हमसे कोई मतलब ना। हम अपने बिजनेस में परेशान नहीं, हम अपने नौकरी में परेशान नहीं, हम अपने पढ़ाई में परेशान नहीं, हम अपने व्यवसाय में परेशान नहीं, पैसा कमाने में परेशान नहीं। और परमेश्वर खड़ा खड़ा चुपचाप हम लोग के देखत हुआ कि हम लोग का करत ही जा। परमेश्वर जानत हुआ कि ये इनके कभी अनंत सुख ना दे सकते, फिर भी हम लोग वही चीज में परेशान ही है। परमेश्वर कहते हुए इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, उन्होंने मुझे नहीं चाहा। बड़े बड़े और उत्तम आशीषों के इस्राएलियों ने ठुकरा दिया, मुंह मोड़ लिया, हमके चाहिए ही ना ये सब चीज। हम जो करत थी वो सबसे उत्तम, हम जो करत थी वो सबसे श्रेष्ठ, हम जितना पैसा कमाते उससे हम दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये आज के समय में हम और आप से भी यही संबंध रखा था। परमेश्वर खड़ा के खोजत हुआ मन के। और एक समय ऐसा भी आवेला जब हम लोग अपने जौन हम लोग जिद पकड़ ले रही, जिद जौन परमेश्वर ना चाहे कि हम लोग करें, जब हम लोग अपने काम में इतना मगन नहीं ले जा, लेकिन एक समय पछतावे के अलावा मन के पास कुछ भी ना बचेला। वो परमेश्वर पहले जाने ला और हम लोग बाद में जाने, जब हम लोग करके पछता ले जा, परमेश्वर पहले जाने कि नहीं गलत कर रहा था। इस समय मैं एक पुस्तक का अध्ययन करती हूँ, लीरॉय एम्स उनका लेखक हूँ, बहुत सुंदर पुस्तक लिखत हूँ, लिखले रहना उनका। इसमें मैं अध्ययन करती हूँ जिम्मा मिस्र से जब मूसा इजरायलियों के छुड़ा करके कनान देश में ले जाते हैं, तो उनके बीच के रास्ते में जितनी परेशानियाँ आई, जितना घटनाएं घटल, उन सब का वर्णन बड़ी ही सुंदर तरीके से वो किताब में कल गई है। वो पुस्तक में बहुत ही गहराई से उनके समझावले हुए। और जब हम पुस्तक के पढ़त नहीं है, वो अध्ययन करते थे, तो हमके समझ में आएगा कि परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ जाति बनौला मनुष्य के, सब कुछ बना करके और अपने स्वरूप में मनुष्य के सबसे उत्तम बनौला कि हमारे साथ रहिए, संगति करिए। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा होला कि जो आदमी मनुष्य अपने आप के भी ना समझ पाओले कि मनुष्य करत का चीज है। मनुष्य इतना उलझल होला, इतना कि उनके खुद ना समझ में आवेला कि हम का करत हैं। ऐसा स्वभाव मनुष्य का हो गई। परमेश्वर बनौला सबसे श्रेष्ठ, लेकिन मनुष्य आज करत का। जब मिस्र देश में इजरायली रहना, तो वहां पुकारत हुआ परमेश्वर के, परमेश्वर बहुत गलत जगह है, हमके छुड़ावा, हमके विनती करते हो, रोत हूँ, गिड़गिड़ात हूँ, परमेश्वर हमके इस देश से निकाला, हम लोग बंधुआई में ना रहेंगे। और जब परमेश्वर प्रार्थना सुनना, मूसा उनका अगुवाई करत हुआ, जब ले के आवत हुआ रास्ते में, परमेश्वर उनके साथ हुआ, उनके हर परिस्थिति में उनके साथ हुआ। एक बावजूद भी परमेश्वर तू हमारा ना सुनत हुआ, तो उनके खाना ना देत हुआ, तो उनके पानी ना देत हुआ, हमके ई समस्या, हमके वो समस्या। मूसा से कहत हुआ बार बार,
तू कहाँ हम फंसा दिला, कहाँ हम खुश रही, हम कहाँ लेके आ गए। परमेश्वर साथ हूँ उनके, एक बावजूद भी परमेश्वर चमत्कार करते हो, मन्ना गिरावते हैं, एक बावजूद भी उनका हर सुख दुख का ख्याल रखते हो, हर जरूरत पूरा करते हो, एक बावजूद भी कुड़कुड़ात हो जाए कि कहाँ से कहाँ हमके लिया दिला। इससे बढ़िया हम रही है वहाँ पे। और जब वहाँ रहना तो परमेश्वर से चिल्ला देना, दुआई देता, परमेश्वर निकाला हमके यहाँ से। और दूसरी तरफ कनान देश के लोग ये कि परमेश्वर क्रोधित रहना और कनान देश के निकाले बदे, कनान देश के लोगों के वहाँ से निकाले बदे इजरायलियों के वहाँ लेके जाता लन। कनान देश के साथ परमेश्वर ना हो, समझी जाए हम का बतावल चाहती। एक तरफ इजराइल जिसके साथ परमेश्वर हुआ, एक तरफ कनान देश जिसके साथ परमेश्वर ना हो। जब इजराइल के साथ परमेश्वर हो, इजराइल के साथ परमेश्वर चमत्कार करते हूँ, काम करते हूँ, उनके लेके आवत हूँ अपने प्रतिज्ञा के देश में जहाँ दूध और मधु की धारा बहते हैं। परमेश्वर अपन प्रतिज्ञा के पूरा करते हुए उन लोग परमेश्वर से कुड़कुड़ात हुआ जा, परमेश्वर ये गलत है, ये का करत हुआ, फंसा दिला, ये ना मिलत है, वो ना मिलत है। और दूसरे तरफ कनान देश के लोग जिससे परमेश्वर क्रोधित हुआ, जो परमेश्वर के आज्ञा ना मानना। जब दो लोग के भेजल गए वहाँ पे कनान देश में कि जा और वहाँ पता लगाओ जा वहाँ के लोग कैसन हुआ, तो जो लोग वापस आई ना तो वो तो कि बहुत बलवान हो उन लोग, हम लोग उनके सामने टिड्डा के समान नहीं जाए, हम लोग उनके सामना कैसे कर पाओगे। 12 लोग भेजल गए ना, 10 लोग बोलत हूँ कि सही नहीं है, 2 लोग बोलत हूँ कि सही है। और इधर कनान के लोग जो परमेश्वर के भय ना रखा था, जिसके साथ परमेश्वर ना हुआ, कुछ ही समय में कनान देश से उन लोग बाहर जाए वाला हुआ, उन लोग बोलते हूँ कि अरे उन लोग के साथ परमेश्वर हुआ, अरे उन लोग परमेश्वर प्रतिज्ञा के देश में लेके आवत हुआ, अरे परमेश्वर उनके साथ चमत्कार करते हूँ, उन लोग आवे वाला हुआ, अब हम लोग को का हुई, हम लोग कहाँ जाएंगे, उन लोग हम लोग पे हावी हो जाए। अब इन लोग के साथ परमेश्वर हुआ, एक के बावजूद भी इन लोग कनान देश वाले के लोग से डरते हूँ कि अरे लोग बहुत बलवान हुए, हम लोग कहाँ से उनका सामना कर पाएंगे। और कनान देश के लोग इन लोग से डरत हुआ कि इन लोग के साथ तो परमेश्वर हुआ, अब हम लोग कुछ ना हो सकता है। यानी परमेश्वर जिनके साथ हुआ वो डर रहा है, और जिनके साथ परमेश्वर नहीं है वो परमेश्वर पे इतना भरोसा कर रहा है कि इनके साथ परमेश्वर हुआ और हम लोग का अंत होने वाला है, हम लोग की समाप्ति हो जाए, क्योंकि परमेश्वर अपन प्रतिज्ञा के पूरा करे जाते हुआ। बड़ा विचित्र चित्र है ये। कई बार हम लोग भी ऐसे कि जब परमेश्वर उनके साथ भी होने के बावजूद भी हम लोग परमेश्वर के साथ कुड़कुड़ाए ले, जब परमेश्वर ये गलत है, वो गलत है, ऐसे ना होना चाहिए, वैसे ना होना चाहिए। और कई बार इस संसार के लोग जो परमेश्वर पर भरोसा ना करते वो भी संतुष्ट है ना, उन लोग भी अच्छी अच्छी बात बोले ना, वो भी अच्छा अच्छा विश्वास करे ना। परमेश्वर साथ है एक बात भी हम डरत थी, और परमेश्वर जी के साथ ना वो भी परमेश्वर पे भरोसा करता। ये मनुष्य का दो स्वभाव बड़ा अजीबो गरीब मनुष्य के स्वभाव है। परमेश्वर अपन वादा के पूरा करे वाला परमेश्वर हो, परमेश्वर अपन प्रतिज्ञा के पूरा करे वाला परमेश्वर हो। परमेश्वर जो कहा है वो करेंगे, आज करना, कल करना, 10 साल, 20 साल, 50 साल, परमेश्वर वादा कैले रहना। जहां दूध और मधु का धारा बहत वहां तो के पहुंचाई। और इतना गलती लोग करत हूँ, इतना गलती लोग करत हूँ, एक बावजूद भी पहुंचावत हूँ परमेश्वर उनके ले चलत हुआ, उनके संतुष्ट करत हुआ, मन्ना गिरावत हुआ, पानी देत हुआ, उपाय करत हुआ, बादल के खंभा बनत हुआ। हमारे लोगन के कोनो चीज़ का समस्या ना हो, हमारे बेटा लोग के कोनो चीज़ का समस्या ना हो। लोग विचार करें का हम लोग का जीवन इजरायलियों की तरह ही हठीला हो गया कि हर बात में परमेश्वर पे शक करत हैं, हर बात में परमेश्वर से बोलते परमेश्वर ऐसा काहे करत हुआ, या परमेश्वर पे भरोसा करते हैं परमेश्वर जौन करत हुआ ठीक करत हुआ, अगर तो निकलने हुआ तो पहुंचा भी देबा।
अगर तो उठैले हुआ तो यहाँ तक ले भी जेबा का ई हमारा और आपका भरोसा है आज, या फिर हम लोग भी इजराइल के समान एकदम हठीला है जाए कि कुछ भी करबा हम लोग परमेश्वर दोष लगेबे करे के, अपन मूर्ति बनाओ के, अपन पूजा करे के, तो भरोसा ना करके जब तक हमन का काम हुई, जब तक चमत्कार करबा तब तक भरोसा करे के, चमत्कार बंद कर देबा भरोसा करे खत्म कर देवे के का ऐसा विश्वास हम आपका ऐसा विश्वास आज के संसार में बहुत लोग के जीवन में पाया जाता है। चिंतन करे की आवश्यकता है। नो अपने आँख के बंद करिए, परमेश्वर से बोली जा परमेश्वर अगर ऐसा विश्वास में कमी आओ तो बार बार हम दोष लगाओ थी, बार बार शक करत थे, ऐसा आत्मा के निकाला परमेश्वर अपने विश्वास का आत्मा हमारे अंदर था। हम जाना थी कि परिस्थिति हमारी खराब है, एक बावजूद भी ये जाना थी कि तुम्हारी प्रतिज्ञा है, छोड़बा नहीं, सब कुछ खराब रही लेकिन आपका हाथ हमारे साथ रही, तो चाहे जंगल में कितना भी समस्या आई हम पहुंचा वो जगह पे, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावट आई हम पहुंचा वो जगह पे। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम इजरायलियों के समान हठीला ना हो चाहते हैं परमेश्वर, हम उनके बुद्धि दा, हम उनके समझ दा कि परमेश्वर हम लोग अपने से चले के बजाय आपके पद चिन्ह पे चले जा प्रभु, आप का प्रतिज्ञा करे वो प्रतिज्ञा के पकड़ के चली जा परमेश्वर पिता, आप पे शक करे वाला ना हो जा, कुड़कुड़ाए वाला ना हो जा, परंतु आपके अनुग्रह के घेरा में, आपके चरण के छाये में हम लोग चले जा परमेश्वर। जैसे जैसे आप चलावा हर दिन आपके अनुग्रह में, आपसे प्रार्थना कर, आपके भय में, आपके अनुसार चले जा परमेश्वर। ना हो चाहते हैं इजराइलियों के समान हटेला परमेश्वर, परंतु आपके अनुग्रह में चल चाहते हैं परमेश्वर। उनके विश्वास बढ़ावा आज प्रभु, अब अनुग्रह करा परमेश्वर, आज विश्वास का कमी है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अनुग्रह करा परमेश्वर, आप विश्वास दे वाला परमेश्वर हुआ। हम जानते परमेश्वर आप प्रतिज्ञा के पूरा करवा और सही समय पे पूरा करवा परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। सबकी जय यीशु की।